सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एम्स एमबीबीएस में सिलेक्शन पाना है तो नीट 2024 में कितना अंक लेकर आना होगा, कितनी रैंक आपको लेकर आनी होगी। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और सभी का यही कहना था कि सर हमारा जो ड्रीम है वो यहाँ पर एम्स में जाने का है। तो देखो, एम्स से आप एमबीबीएस कोर्स कर सकते हो नीट के थ्रू। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारा ड्रीम रहता है विद्यार्थियों का बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो उसके ऊपर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एम्स से एमबीबीएस करना है तो कितना अंक आपको लेकर आना है नीट एग्ज़ाम में। तो चलिए यहाँ पर आप देख लो, काफ़ी सारा अपडेट इन्होंने जारी कर दिया है। यहाँ पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी कैटेगरी का अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको कितना नंबर लेके आना है, ओबीसी वालों को कितना नंबर लेके आना है, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस इनको कितना नंबर लेके आना है एम्स एमबीबीएस सिलेक्शन के लिए। तो पूरा लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी वाइज भी पूरी लिस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा इंडिया में जितने भी एम्स है उनका भी कट ऑफ स्कोर मेरे पास यहाँ पर रहने वाला है। एम्स दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, एम्स ऋषिकेश हो गया, आपका एम्स रायपुर हो गया, एम्स पटना हो गया, है ना, एम्स कल्याणी, गोरखपुर, सभी का अपडेट इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि अगर आपको एम्स दिल्ली में जाना है तो आपको क्या करना है, एम्स भोपाल के लिए क्या करना है, एम्स ऋषिकेश के लिए कितना स्कोर आपको लेकर आना होगा, पूरा देख लो आप, पूरा अपडेट। ये पूरी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए जो नीट 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको पता रहे कि अगर हमको एम्स में जाना है तो कितना अंक हमको लेकर आना है। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, तभी जाके आपका टारगेट बनेगा कि हाँ, इतने अंक हमको लेकर आना है और इतनी मेहनत हमको करनी है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर एम्स में टोटल सीटें कितनी है, दिल्ली में कितनी है, यहाँ पर भोपाल में कितनी है, एम्स पटना में कितनी है। तो उसकी लिस्ट भी मेरे पास है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, कैटेगरी वाइज सीटों का अपडेट भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्स न्यू दिल्ली की। ये इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर देखो कितना नंबर आपको लेकर आना होगा। मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए यहाँ पर एम्स दिल्ली में दाखिला लेना चाहते हैं तो दाखिले के लिए नीट में हाई रैंक आपका होना चाहिए, ठीक है। देखो इसका जो कट ऑफ है ना वो बहुत हाई जाता है, क्योंकि इंडिया के सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि हम एम्स से एमबीबीएस करें, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर एम्स। अब यहाँ पर बात आती है कि कितना लेकर आना होगा एमबीबीएस के लिए। क्लोजिंग रैंक इस प्रकार है, जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए रैंक है 57 के लगभग अगर आपका रैंक आता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर नंबर कितना लेकर आना है, तो नंबर के ऊपर भी चर्चा हम करेंगे कि कितना नंबर आपको लाना है। पहले रैंक देख लो आप, तो 57 रैंक। फिर आता है ईडब्ल्यूएस, तो इनका तो 223 तक भी रैंक आता है ना। अब मान लो थोड़ा हाई जाएगा आपका 2024 में, तो आप 220 मान लो, ठीक है, लगभग ही रहेगा क्योंकि सीटें भी तो बढ़ेगी ना। देखो फॉरम की संख्या बढ़ रही है 2024 में, तो सीटों की संख्या भी बढ़ रही है, तो कंपटीशन में ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों को 255 के समथिंग, 255 के समथिंग रैंक लानी होगी। और एससी एसटी वालों को देख लो आप, 900 यहाँ पर दे रखा है, तो आप 980 मान के चलो। अगर ये रैंक आपके आ जाती है 2024 में तो सिलेक्शन पक्का है आप लोगों का। और एसटी के लिए 1600 के लगभग। तो ये एम्स दिल्ली की कट ऑफ है। अब नंबर कितने लाने हैं वो देख लो। अगर आपको एम्स दिल्ली में जाना है तो नंबर कितने लाने होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी को रैंक से पता नहीं चलता, वो बोलते कि सर नंबर बताओ कि नंबर कितने लाने हैं। तो चलो नंबर पे भी गौर करते हैं। ये लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए एम्स का अंक कट ऑफ, ठीक है। तो जैसा कि जनरल का 57 रैंक था, तो 57 रैंक
इसमें आपका आता है। तो नंबर आपको लाने होंगे कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूँ 706 के ऊपर लाना होगा, है ना। ये इस रैंक में आ रहा है ना, तो 706 से 707, 708 इतना आप मान के चलो, ये नंबर आपको लाने होंगे जनरल वालों को, है ना। और ओबीसी के लिए 225 के समथिंग था, तो 225 का आ रहा है इस वाले कॉलम में, ये रैंक है। तो इस रैंक पे कितना नंबर बन रहा है, 990 प्लस, ठीक है। तो 990 प्लस आपको लाना होगा एम्स दिल्ली के लिए ओबीसी वालों को। और एससी और एसटी का देखो रैंक कितना था, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एससी का रैंक था 980 के समथिंग मान के चलो आप, ठीक है। और एसटी का था 1600 के समथिंग। तो देख लेते हैं कि 980 का कितना नंबर बन रहा है इधर, और 1600 वाली रैंक का कितना नंबर यहाँ पर बन रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपका 900 हज़ार के समथिंग ये रहा हाइस्ट, तो इधर आपका हाइस्ट है 688 के समथिंग। तो आप मान के 688 ये नंबर आपको एससी कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए और एसटी के लिए देख लेते हैं आपका 1600 के समथिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा अपडेट, आपका 1600 का जो टारगेट है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको नंबर वही 680 के करीब लाने होंगे एसटी वालों को एम्स न्यू दिल्ली के लिए। बाकी के जो एम्स है उनका कट ऑफ कम जाता है एम्स दिल्ली से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बाकी के जो एम्स है ना उनका कट ऑफ कम जाता है एम्स दिल्ली से। तो उनका भी देख लो आप, ये तो एम्स दिल्ली का तो देखो इतना ही जाएगा, है ना, हाइस्ट। और यहाँ पर बाकी के एम्स का भी देख लो आप। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एम्स दिल्ली के लिए तो ये कट ऑफ आपको याद रखना है। ये तो रैंक के हिसाब से बता दिया था, और मैंने आपको नंबर के हिसाब से भी बता दिया। बाकी के एम्स का भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये लीजिए, बाकी के जो एम्स है उनका कट ऑफ इस प्रकार से रहने वाला है। जैसा कि जनरल का तो देखो यहाँ पर 4377 तक भी मिल जाता है अन्य एम्स में, ठीक है। पटना हो गया, ऋषिकेश हो गया, है ना, जोधपुर हो गया, उनमें तो कम पे भी मिल जाता है। AWS का 6550 के समथिंग, ओबीसी का 5254 के समथिंग आपको रैंक लानी होगी। और SC/ST का तो देख लो आप, SC का तो 40,000 पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हो पूरा अपडेट, और 2024 में भी लगभग आपका यही जाने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 4000 रैंक तक मिल रहा था जनरल वालों को, और 5000 तक ओबीसी वालों को, है ना। तो 4000 रैंक पे कितना नंबर रहता है, लगभग आपका रहता है 450 नंबर आपको लेकर आना होगा। और जो ओबीसी वाले हैं उनको लेकर आना होगा यहाँ पर देख लो आप 640 के समथिंग, क्योंकि यहाँ पर 5000 समथिंग उनको मिल रहा है ना, तो दोनों का बीच का आप टारगेट देख लो 645-40 यही लगभग आपका रहेगा। ये नंबर आपको लाने होंगे अन्य एम्स के लिए, है ना, दिल्ली के अलावा जितने भी एम्स हैं ना उनके लिए। और SC/ST का देख लो यहाँ पे, SC और ST वालों के लिए जो रैंक है वो है 40,000, यानी कि 40,000 रैंक तक भी उनको मिल जाएगा। तो 40,000 रैंक पे लगभग कितना नंबर यहाँ पर रहता है देख लो आप, 500, 550 मान के चलो आप, 550 के करीब जिनके 550 नंबर है उनको एम्स मिल जाएगा SC और ST कैटेगरी में। ये रिजर्वेशन का फ़र्क है इतना। तो ये एम्स का भी मैंने आपको बता दिया, और बाकी के जो एम्स है उनका भी मैंने आपको रैंक स्कोर और मार्क्स स्कोर आपको दिखा दिया। ये पूरी लिस्ट है, पूरा PDF है प्रिय विद्यार्थियों मेरे पास, है ना, किन के लिए कितना रैंक, सारा लिस्ट देखो। ये टेलीग्राम पे डाल देंगे, वैसे तो लिंक नीचे दे रखा है आपको, मैंने पहले बता रखा है। MKS अकेडमी ऐप भी है, वहाँ पे भी आपको मिल जाती है ये, है ना, लिस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है उसका। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एम्स में सीटें कितनी है, तो देख लो आप MBBS के लिए, ठीक है, न्यू दिल्ली में 100 के समथिंग है, अभी तो और बढ़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। भोपाल का देख सकते हो, पटना का देख सकते हो, जोधपुर का, ऋषिकेश का 100 प्लस से आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। पूरी लिस्ट MKS अकेडमी ऐप पे मिल जाएगी आपको, लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। देखो अब यहाँ पर ये अनरिजर्व्ड का देख लो कि कितनी सीटें, OBC की कितनी है, ESC की कितनी है, ST टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपका भी सपना है एम्स से MBBS करने का, तो ये रैंक है ना, इनको ध्यान में रख लेना आप। जनरल वालों 57, AWS वालों 223 के समथिंग, OBC वालों 255 के समथिंग, है ना। और SC वालों आप देख लो 1000 के समथिंग, और ST वालों 1500 के समथिंग फर्स्ट राउंड के लिए। तो ये इतना तो आपको रखना है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर
अगर हमको सिलेक्शन ही पाना है तो क्या करना चाहिए, थोड़ी स्ट्रेटजी बताओ, आपको तो पता है। तो देखो, मैंने एक ही बात आप लोगों से बोली है कि गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक नीचे दे रखा है। डाउनलोड करके आप यहाँ पर PDF भी पा सकते हो, पर्सनली मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है, और ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो, जहाँ पर लाइव क्लास आपको मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, नोट्स आपको मिल जाते हैं, है ना। हमारे सारे नोट्स आपको हैंड रिटन सारे मिल जाएंगे। और कोई इशू है तो फिर आप इन नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी लिस्ट है और ये PDF जो आप देख रहे हो सब आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, ताकि आपको पता रहे कि कौन से एम्स के लिए कितना नंबर। देख लो आप, जोधपुर के लिए कितना नंबर चाहिए, ऋषिकेश के लिए कितना नंबर, पटना के लिए कितना नंबर, दिल्ली के लिए कितना नंबर, सब इसमें दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, MKS अकेडमी को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये लिस्टें मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।